क्लास 11 के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। फाइनली आपका यहाँ पर कक्षा 11वीं का हिंदी पेपर आ चुका है, जो कि मुझे यहाँ पर रात्रि को प्राप्त हो गया था। तो आप लोग यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कक्षा 11वीं का यहाँ पेपर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो फाइनली आपका यहाँ पर पेपर आ चुका है हिंदी का, जो कि मुझे यहाँ पर रात्रि को प्राप्त हो गया था। अब यहाँ तो स्टूडेंट आपने अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इस पर पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। आपके पास जहाँ टाइम बचा भी नहीं है, तो इस पर पूरा आपको याद कर लेना है। अगर आप यहाँ पर इस पर याद कर लेते हैं, तो जो आपके यहाँ पर 80 का पूर्णांक है, तो आपके यहाँ पर 80 में आपके 75 नंबर आने वाले हैं सिर्फ इस पेपर को याद करने के बाद। तो पूरा पेपर याद करना है। तो आप यहाँ पर देख कक्षा 11वीं 23 बच्चा 2 22 23, तो मैं आपको पूरे यहाँ पर पेपर कराने वाला हूँ यहाँ पर हिंदी का आपका संपूर्ण हल सहित। तो पूरा पेपर यहाँ पर स्टूडेंट आपको देखना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही आप यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। जो मैं आपको पेपर कराने वाला हूँ ये मुझे यहाँ पर रात को प्राप्त हो गया था, और जो यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो यहाँ पर 3:30 बजे रात को मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट आपके लिए यहाँ बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, जिससे आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना, आपका कर्तव्य बनता है कि आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हिंदी पेपर करा। तो फाइनली आपका हिंदी पेपर लेके आ चुका है, वीडियो लाइक कर दीजिए, और साथ ही आपको यहाँ पर चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर हिंदी पेपर आ चुका है, और साथ ही जो आपका समय है वो आपका यहाँ पर 3 घंटे का रहने वाला, और जो आपकी कुल प्रश्नों की संख्या वो 23 रहेगी। तो आपके नोटिस आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बस में प्रश्न होंगे, और सही जवाब 6 अंक के, और एक साथ 7 अंक के, और सही जोड़ी 6 अंक की, और एक सदभाग होता है 7 अंक के, और यहाँ पर 7 यहाँ पर 6 अंक रहने वाले हैं। और यहाँ पर धीरे देखिए प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। तो ये आपके नजर दिए तो आप नजर से यहाँ पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो जो आपका पेपर है यहाँ पर वो हम देख लेते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, आप यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। तो चलिए हम आपका यहाँ पेपर देख लेते हैं, संपूर्ण हल सहित हम आपका पेपर करने वाले हैं। तो पहले आपके यहाँ पर आते हैं, देख लीजिए आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं, तो पूरा पेपर हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहला आता यहाँ पर लता मंगेशकर जी के पिताजी के नाम था दीनानाथ मंगेशकर, अमरनाथ मंगेशकर, रामनाथ मंगेशकर, और यहाँ पर अमरनाथ मंगेशकर। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर, यहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर अच्छे से देखना सुना, जिससे आपको पूरे ऑब्जेक्ट यहीं पर याद होने चाहिए। और साथ ही आपको यहाँ पर अच्छे से आराम से देखना है, क्योंकि आपके जहाँ टाइम बचा नहीं, तो आराम से देखिएगा, और जिससे आपको ऑब्जेक्ट पूरी याद हो जाए और आपका टाइम भी बचेगा। अगर आप यहाँ पर एक ही बार में अच्छी तरह से पूरा वीडियो देख लेते हैं। और दूसरा था प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय, गणपत राय, और कृपाल राय, और यहाँ पर रामदास राय। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा धनपत राय, करेक्ट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर तीसरा था मीरा के आराध्य प्रभु हैं राम कृष्ण बलराम शिव। तो यहाँ पर मीरा के आराध्य प्रभु है कृष्ण, तो इसका आपको मीरा के आराध्य यहाँ पर प्रभु है कृष्ण होने वाला है, इसका आपको करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट आपको पूरा पेपर याद कर लेना है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आप यहाँ पूरा पेपर याद कर लेते हैं, तो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और चौथा आता कभी नहीं उसे कितनी रूप माने 1 2 3 या अनंत। तो इसका आपको यहाँ पर हो जाएगा कभी नहीं उसे यहाँ पर एक रूप को माना है। और 5 माता मीरा ने यहाँ पर श्री कृष्ण को किस रूप में स्वयं किया? ईश्वर के रूप में, पति के रूप में, सखा के रूप में, आराध्य के रूप में। तो पति के रूप में किया यहाँ पर स्वयं किया है। और 6 माता महाकाव्य में सर्व संख्या होती है 1, 4 से कम, 8 से अधिक, और 4 से अधिक। तो यहाँ पर जो आपको महाकाव्यों से यहाँ पर सर्व संख्या होती है वो आपकी 8 या 8 से अधिक होती है। तो आपके यहाँ पर मैंने करा दी है सही विकल्प, आप देख लीजिए। आपके 6 नंबर करा दी है। पहले में आपका दीनानाथ, और प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय, मीरा के आराध्य प्रभु कृष्ण, और कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने 1, और मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वयं किया? तो यहाँ पर पति के रूप में। और 6वां आपका यहाँ पर 8 या 8 से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप आपके यहाँ पर रेगिस्तान देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ गायिका कहा गया है। तो इसका जो आपका यहाँ पर 2 दी लता मंगेशकर, आशा भोसले। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लता मंगेशकर। 7 नंबर के रेगिस्तान है। और दूसरा आता अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ की दृष्टि वाक्य के भेद 8 होते हैं। और तीसरा आता कवि की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो कवि शोभा बढ़ाने वाले तत्व यहाँ पर अलंकार कहलाते हैं। और चौथा था मनु भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक है। तो इसका आपको टीवी धारावाहिक होने वाला आपका चौथे में। अब चलिए हम यहाँ पर आपके मैंने 4 नंबर के यहाँ पर रेगिस्तान करा दिए। तो इसका आप यहाँ पर इसके अंदर कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके ये पेपर आने वाला सीखे स्टूडेंट, जो कि आपको यहाँ पर रात्रि को लीक हो गया था, और जो यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हिंदी पेपर पर। तो फाइनली आपके हिंदी पेपर आ चुका। अब आपका करता बनता आपको वीडियो पूरा दिखना, और साथ ही आप यहाँ पर पूरा याद कर लेते हैं, तो आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। और 5वां आता यहाँ पर जयशंकर प्रसाद कवि हैं। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, और छायावादी स्थान में यहाँ 4 है। तो आपका 4 होने वाला, इसमें आपका छायावादी होने वाला। और 7वां आता कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता मानी है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता यहाँ पर 1 मानी है। फिर आपके यहाँ पर सहयोगी आती है 6 नंबर की आती हैं। कोलम आवा में आपकी सहयोगी दी गई है। पहले आती है मीरा की प्रभु। तो इसका जो मीरा के प्रभु आपका होने वाला गिरधर गोपाल, गिरधर नागर। और कुल की हानि
कुल की यानी आपकी परिवार की मर्यादा और देव देव की परिवार आपका यहाँ पर जसंग प्रसाद हो जाएगा। और कुंडलीय छंद आपका यहाँ पर होने चौथी का आंसर आपका जो कुंडलीय छंद है तो इसका आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके 24 होने वाला। और रस के अंग आपके 4 होते हैं, तो मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, स्थायी भाव, विवाह, अनुभाव, संचारी भाव। आपके यहाँ पे रस के अंग के मैंने आपको नाम बता दिए। तो जो 5वीं आपको 4 से मैच कर लेनी है और जला दे तो इसका आपका यहाँ पर कमाल से हो जाएगा, तो इसको आपको सामने मैच करा देनी है। ठीक है, या आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही करा दी बेस्ट सहित। इसका आप यहाँ पर स्क्रीन कर लीजिए, फटाक से स्क्रीन लगाइए। और यहाँ पर एक बार को उतराते 7 नंबर के पूरा आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर पूरे याद करके जाना स्टूडेंट। अगर आप यहाँ पूरे याद करके जाएंगे तो आप अच्छे नंबर लाएंगे हिंदी के पेपर में। तो पहला था पाला पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है, तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर इसका आंसर होने वाला तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आपके यहाँ पर पहले में आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेजानी पानी। तो आपको पहले में यहाँ पर रेजानी पानी होने वाला। और यहाँ पर छंद कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर छंद यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर आप धीरे यहाँ पर छंद 2 प्रकार होते हैं, बाणिक छंद और मात्रिक छंद। यहाँ पर छंद 2 प्रकार होते हैं, बाणिक छंद और मात्रिक छंद। रस के यहाँ पर रस के कितने अंग हैं, तो रस के यहाँ पर 4 अंग हैं। तो यहाँ पर रस के 4 अंग है, स्थायी भाव, विवाह, अनुभाव, संचारी भाव। और यहाँ पर जन संचार कोई 3 माध्यम लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर जन संचार के जो माध्यम है 3, तो वो आपके यहाँ पर इंटरनेट, टेलीविज़न, मोबाइल। ये आपके यहाँ पर जन संचार के 3 माध्यम है, इंटरनेट, टेलीविज़न, मोबाइल। देख लीजिए स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ। और 5वां आता है शब्द यहाँ पर युग्म किसे कहते हैं, तो जो इसका आपका यहाँ पर आंसर शब्द युग्म किसे कहते हैं, तो इसका आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा शब्द युग्म का अर्थ होता है कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। तो ये आपके यहाँ पर शब्द युग्म की परिभाषा हो जाएगी। शब्द युग्म का अर्थ होता है कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है मोहन के गुरु का नाम क्या है, तो जो इसका आंसर है यहाँ पर थोड़ा मुझे डाउट था, जिसको भी पता हो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर कमेंट कर देना। और साथ ही पहले आपको कमेंट में यहाँ पर मोहन के गुरु का नाम क्या था ये आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको टाइप कर देना, उसके नीचे आपको आंसर टाइप कर देना, जिससे यहाँ पर और स्टूडेंट की हेल्प हो सके। फिर आपका था मीरा किसको आराध्य मानती थी, तो मीरा यहाँ पर श्री कृष्ण को आराध्य मानती थी। तो आप देखिए 7वां मीरा यहाँ पर श्री कृष्ण को आराध्य मानती थी। फिर आपके यहाँ पर 6 नंबर की विजय सूरदास की रचना है, तो इसका आपका यहाँ पर पहले का हो जाएगा असत्य। यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर असत्य होने वाला। और दूसरा आता है आपका यहाँ पर सुमंत पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो दूसरा आपका यहाँ पर सत्य होने वाला। और तीसरा था भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1964 को हुई, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा आपका सत्य होने वाला। और चौथा आता है भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा की पर्यायवाची हैं, तो चौथे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर सत्य होने वाला। चौथा आपका यहाँ पर दिल्ली चौथा सत्य हो जाएगा। और 5वां आता रस के प्रकार 4 हैं, तो यहाँ पर जो रस के प्रकार वो आपके यहाँ पर 10 होते हैं, 4 नहीं होते। रस के यहाँ पर जो 4 होते हैं वो अंग होते हैं। तो 5वां आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर असत्य होने वाला। 5वां देख लीजिए, तो यहाँ पर पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट, पहला आपका असत्य और दूसरा आपका सत्य और तीसरा सत्य और चौथा आपका यहाँ पर सत्य, 5वां आपका असत्य। अब चलिए हम आपका 6वां यहाँ पर देख लेते हैं। तो 6वां यहाँ पर देखने वाले हैं, तो पूरा पेपर आपको स्टूडेंट देख के जाना है पेपर देने से पहले। ठीक है, मैं आपको बता दिया और साथ ही आपको पूरा पेपर याद करना है। तो जो आपका 6वां आता है यहाँ पर कब की शोभा बढ़ाने वाला रस कहलाता है, तो इसका आपके यहाँ पर आंसर होने वाला आपका इसका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका यहाँ पर कब की शोभा बढ़ाने वाला होता है वो अलंकार होते हैं, तो आपका असत्य होने वाला 6वां। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती, 2 नंबर का अथवा था सूर्य बनाने के लिए किस तरह के विमोह प्रयोग हुआ है। और 10वां था भक्ति काल की 2 स्थान लिखिए, 2 नंबर का अथवा था आदिकाल विवेक काल की 2 स्थान लिखिए। और 8वां था धरा मोहन को अपने प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता, 2 नंबर का अथवा था इतिहास में स्मृति का वर्णन नहीं मिलता क्यों। और 9वां था कहानी के तत्वों के नाम लिखिए, 2 नंबर का अथवा था काव्य की गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। ये आपका 9वां क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर हर क्वेश्चन का अच्छी तरह से स्क्रीन घालते जाइए। 10वां आता लता जी की गायकी की 2 विशेषताओं का वर्णन किया जाता हुआ था राजस्थान में कोई किसे कहा जाता है। फिर आपका चलिए हम यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जन संचार माध्यम किसे कहते हैं, अथवा था पत्रकारिता क्या स्पष्ट कीजिए। और 12वां था छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन अथवा था अलंकार कितने प्रकार होते हैं नाम लिखिए। तो आपका 12वां क्वेश्चन करा दिए। 13वां था वाक्य शुद्ध करके लिखिए, तो आपका पहला काम आता है गीता सबसे यहाँ पर गीता सबसे श्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ है, तो इसको आपको यहाँ पर शुद्ध करके लिखना है। तो 13वें का आपका खाद देखने से पहले आप इस पेज का पूरा आप अच्छी तरह से यहाँ पर इसको कर लीजिए, क्योंकि यही पेपर आने वाला, साथ ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन को याद करने में कोई आसानी जाएगी। तो हर क्वेश्चन का आप यहाँ पर इसको कर लीजिए। अब चलिए हम 13वें का यहाँ पर खाद देख लेते हैं। तो 13वें का आपका खाद था मेरे को आपकी परीक्षा लेना है, मेरे को आपकी परीक्षा लेना, तो इसको शुद्ध करना अथवा था यहाँ पर रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद हैं, तो नाम लिखिए। और 14वां आता शब्द शक्ति कितनी प्रकार की होती है, उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का आता होता शब्द गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और 15वां आता निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कर निर्देशानुसार
वाक्य परिवर्तित कर लिखिए। तो आपको वाक्य को यहाँ पर परिवर्तित करना पड़ता है। कामवाता सचिन आज मथुरा गए जाएगा। तो निश्चित वाचक वाक्य में आपको यहाँ पर परिवर्तित करना है। और कामवाता दरवाजे पर शायद कोई आया है, तो इसको आपको प्रश्नवाचक वाक्य में आपको परिवर्तित करना है। ये 2 नंबर का अथवाता वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए, कामवाता रास्ता दिखाने वाला। तो और जो खामाता जो चुकल में पैदा हुआ, तो ये आपको 15 क्वेश्चन करा दिया जो कि 2 नंबर का था। तो स्टूडेंट आप वीडियो लाइक कर दीजिए। मैं आपको यहाँ पर रात को आपको पता है, मैंने आपको पहले बता दिया 3:30 बजे रात को आपकी वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही आप चैनल को सही कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। और सोल माता प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक पचन निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए 3 नंबर का। तो आपको यहाँ पर रचनाएं लिखने, भाषा लिखने, शैली लिखने, साहित्य में स्थान लिखना है। आपका प्रेमचंद यहाँ पर अथवा लगा और शेखर जोशी, तो दोनों में से आप एक पे करना, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर सत्यमाता कबीर अथवा मीराबाई का साहित्यिक पहचान निम्न बिंदु के आधार पर लिखो। तो यहाँ पर दिया रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। तो यहाँ पर देखिए कबीर अथवा मीराबाई आपका अथवा लगा है, तो दोनों में से आपको एक पे करना, ठीक है। आपका 3 नंबर करा दिया। 18 माता बिरादरी का यही सारा होता है। गलता लुआ कहानी कथन के आधार पर प्रश्न दीजिए। तो पहला आपका यहाँ पर आता है किसने किससे कहा। तो ये जो आपका कथन है यहाँ पर बिरादरी का यही सारा होता है। तो ये यहाँ पर ये कथन किसने किससे कहा है और किस प्रसंग में यह कहा गया है और क्या यह कथन सार्थक रहा है। तो ये 3 नंबर का अथवा आता है। महाकाव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए और 19 माता निम्नलिखित आपत्ति गद्दांश को पढ़कर नीचे लिखिए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3 नंबर का तो पहला आता शुद्ध हृदय में। शुद्ध हृदय से क्या आप लोगों ने कभी विचार किया कि माता मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर कुछ ऋण भी है या नहीं। एक जननी आपको जन्म देती है और एक की गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर दिया आपत्ति गद्दांश, तो इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब इसके यहाँ पर जो क्वेश्चन हम वो देख लेते हैं। तो पूरा आपको यहाँ पेपर दिखना है स्टूडेंट। आपका यहाँ पर यही पेपर आने वाला, पेपर देने से पहले आपको पूरा पेपर इस पेपर को रख लेना है। और यहाँ पर आपका यहाँ पर समाप्त होता है आपत्ति गद्दांश, धार पर चलने के समान है। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है हमारे ऊपर किसका उपकार है, और दूसरा यहाँ पर लेखक किसकी सेवा करने के लिए कर रहा है, और तीसरा ऋण का विलोम शब्द लिखिए। तो इन सभी का आंसर आपको यहाँ पर आपत्ति गद्दांश से मिल जाएंगे और आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। अथवा आता ये भी आपका यहाँ पर आपत्ति यहाँ पर गद्दांश है। आप यहाँ पर कहाँ दासी ने धीरज त्याग लगे इस मेरे मुँह में आग मुझे क्या मैं होती हूँ कौन। तो ये आपको यहाँ पर दिया आपत्ति गद्दांश। इसके बाद दासी कौन है और मथुरा क्यों दुखी है और मथुरा के अनुसार क्या कहिया को क्या मालूम नहीं था। ये आपको यहाँ पर करा दिया, देख लीजिए क्वेश्चन। और आपका ये 19वां क्वेश्चन करा दिया। और 20वां आता निम्नलिखित पदांश की संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या की 4 नंबर का। तो आपको संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या करना है। पहला आपका यहाँ पर आता संतो देखा जग बोलाना, सांच कहो तुम मारन धावे, झूठ जग पतियाना, नेमी देखे धर्मी देखे प्राप्त करे असनाना। तो ये आपका यहाँ पर दिया जाए यहाँ पर पदांश, तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या करना 4 नंबर का। अथवा था पग घुंघरू बाधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आपा ही हो गई साची विष का प्याला राणा भेजा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर दिया जाए यहाँ पर अथवा 20वें का। तो इसको आपका संदर्भ प्रसंग से यहाँ व्याख्या करना। और 21वां आता निम्नलिखित गद्दांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ विश्वास था वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना और 1वां स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। तो जो यहाँ पे आपको दिया यहाँ पर स्टूडेंट, तो पहले आप पूरा देख लीजिए। यहाँ पर आपका दिया यहाँ पर गद्दांश, तो इसका भी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करना है। तो जो इसका आप स्क्रीन घाट लीजिए। और 22वां क्वेश्चन आता है आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं, आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियां फैल रही हैं। सफाई व्यवस्था हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम को पत्र लिखिए। तो आपका ये 4 नंबर का स्टूडेंट, तो ये 4 नंबर का। तो आपको यहाँ पत्र लिखना जो आपके मोहल्ले में यहाँ पर गंदगी हो गई है, तो आपको गंदगी यहाँ साफ करवाने के लिए नगर निगम को पत्र लिखना है। अब चलिए आपका हम यहाँ पर देख लेते हैं। अथवा यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुए नुकसान से दुखी पिता को यहाँ पुत्र का 57 पत्र लिखना है, देख लीजिए। और 23वां आता निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 नंबर का है वर्तमान समस्या कोरोना, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान और समाज, मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग और जल ही जीवन। तो इस पर आपको यहाँ पर निबंध लिखना। तो पूरा पेपर मैं करा दिया। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं जो आपका कक्षा 11वीं का पेपर है पूरा करा दिया यहाँ पर। और जो आपके यहाँ पर ऑडिट का मैंने सोचा करा दिया था। जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं। आपके क्वेश्चन आते हैं 6वें क्वेश्चन से लेकर आपके यहाँ पर 23वें क्वेश्चन तक का सोल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। वो आपके यहाँ पर आधे घंटे में आने वाला है। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए और घंटी ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके जहाँ टाइम बचा नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप चैनल को सही कर लीजिए और घंटी ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर आधे घंटे का सोल्यूशन आने वाला। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।